सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज ग्रंथ और गाथा में मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी। चैत्र का पावन महीना चल रहा है और ये महीना जितना पवित्र है उतना ही पूजनीय भी है। चैत्र माह की सबसे खास बात ये है कि इस माह में माँ देवी दुर्गा और रामचंद्र जी की आराधना की जाती है। चैत्र नवरात्रि के साथ साथ हम रामनवमी भी इसी माह में मनाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की क्रमशः 9 दिन पूजा और उपासना की जाती है। तो आइए मिलकर एक एक करके माता देवी के 9 रूपों का व्याख्यान करते हैं। पहली माता शैलपुत्री कहलाए। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। राजा हिमालय के वहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री नाम से प्रख्यात हुआ। इनका वाहन वृषभ है और इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा देवी के रूप में भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है, यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। दूसरी माता ब्रह्मचारिणी कहलाए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी त्याग की प्रतिमूर्ति है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन में जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। माँ भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन शक्कर का भोग लगाते हैं। मान्यता है कि गरीबों में शक्कर दान करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। देवी जगदम्बा की दूसरी रूप शक्ति, अर्पणा और उमा नाम से भी पूजी जाती है। तीसरी माता चंद्रघंटा कहलाए। नवरात्रि में तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की पूजा का महत्व है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है। इसके अलावा माँ को सफेद चीज का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। चौथी माता कुष्मांडा कहलाए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाओं में दिव्य अस्त्र धारण की हुई हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण की हुई हैं। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। माँ कुष्मांडा देवी की पूजा में पेठे का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। इसके साथ ही साथ माँ कुष्मांडा को पीला रंग सबसे प्रिय है। इनकी पूजा में पीले रंग के फल,
फूल और मिठाई अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि माता कुष्मांडा की पूजा करने से जिन कार्य में बाधा आती है वे भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में बताया गया है कि पढ़ने वाले छात्र को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनके बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। पांचवी माता स्कंद माता कहलाए। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता को केले और केले से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। छठी माता कात्यायनी कहलाए। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण देवी के इस स्वरूप को माँ कात्यायनी कहा जाता है। माता कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधित समस्याएं दूर होती हैं, अर्थात मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। देवी का यह स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। माँ कात्यायनी 4 भुजाधारी है, जिनके बाएं हाथ में कमल, तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग प्रिय है। इसी कारण माता की पूजा के समय शहद का भोग लगाया जाता है और प्रिय रंग लाल है। नवरात्रि के छठे दिन लाल गुड़हल या लाल गुलाब को अर्पित करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा हमेशा बरसती है। 7वीं माता कालरात्रि कहलाए। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माता का कालरात्रि रूप का पूजन किया जाता है। इनका रूप अन्य रूपों से अत्यंत भयानक है, लेकिन माता अत्यंत दयालु कृपालु है। दुर्गा का सप्तम रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी महायोगेश्वरी कहा गया है। 8वीं माता महागौरी कहलाए। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। उनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाए। 9वीं माता सिद्धिदात्री कहलाए। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी 9वीं को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 9वां रूप है। कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में विराजित है। इनके चारों हाथ में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है।
सिर पर ऊंचा सा मुकुट और चेहरे पर मंद मुस्कान ही माँ सिद्धिदात्री की पहचान है। घी का दीपक जलाने के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो भी फल या भोजन माँ को अर्पित किया जाता है वो लाल वस्त्र में लपेट कर किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की नवमी को राम जी का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हम रामनवमी मनाते हैं। तो आज ग्रंथ और गाथा में इतना ही। जाते जाते आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे और भी आध्यात्मिक कथा और तथ्यों को सुनने के लिए सुनते रहें रेडियो बूस्ट पर ग्रंथ और गाथा।